राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। डॉट टू डॉट लेवल्स ने कैसा काम किया, जो बोला था वो ही हुआ। आप खुद देख सकते हो। हमारी जो हमने फ्राइडे को बोला था कि पर्टिकुलरली इस लेवल से अगर खुल के अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा हम फिर से बेयरिश ट्रेड लेंगे। और यही दो प्लान थे, एक 49483 के ऊपर, एक 3862 के ऊपर। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली। मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे। और निफ्टी में तो इससे भी जबरदस्त सेटअप निकला। निफ्टी में आप देखो, मार्केट ही हमारे लेवल पे खुला, मार्केट वहां से ऊपर हमारे लेवल तक गया, फिर नीचे धक 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 करके नीचे गिर गया। मतलब एक्सीलेंट ट्रेड सेटअप। और इन्हीं लेवल्स के दम पे जब जब ये लेवल्स आते हैं तब तब हमें बहुत अच्छे सेटअप शेयर होते हैं और आप लोगों को बहुत प्यार मिलता है। और वही सब प्यार की वजह से आज ये इतने अच्छे लेवल्स ने वर्क किया। चलो अब जल्दी से चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कल के लेवल्स क्या कहते हैं। तो कल के लेवल चेक करते हैं। ये देखोगे, पहला जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ जोन थोड़ा क्लियर नहीं है, एक बार लेवल देख लेते हैं। तो फोर्थ जोन का लास्ट का लेवल है 47433 है ना, ये रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 47433 से 896 फोर्थ जोन है। 48261 से 47896 थर्ड है। और 48607 से 48261 सेकंड है। 49086 से 48607 फर्स्ट है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। और अब फेट प्लान क्या क्या करना है, तो यार जोन के ऊपर में अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही है। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है, सपोज करो मार्केट कहीं यहीं पे खुलता है, तो सेंट्रल लाइन को रेस्पेक्ट इतना करे या ना करे कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मार्केट अगर ऊपर जाके अगर नीचे की तरफ फिर से आता है तो फिर से बियरिश ट्रेड ली जा सकती है। तो अभी तक मार्केट में सेंटिमेंट मेरे बियरिश के कब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक 49300 क्रॉस ना हो जाए। एक बार 49300 क्रॉस हो फिर देखते हैं। तो फिर से बेयरिश वाले सेगमेंट है। और मार्केट अगर डायरेक्टली अगर ऊपर आता है, नीचे की तरफ जाता है, तो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है। वही 47433 से वापस से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इम्पोर्टेंट जोन है 47433, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लीज मार्क करके रखना। और मेरे लेवल्स आते ही आते हैं, तो उनको गलती से भी ऐसा मत करना कि आपने कोई लेवल नहीं लगाए और आप उन लेवल के ऊपर ट्रेड लेने से रह जाओ। तो प्लीज उस चीज की मिस्टेक बिल्कुल मत करना और लेवल्स को जरूर लगा के रखना। चलो अब एक बार निफ्टी के अंदर भी जल्दी से देख लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर पहला जोन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अभी ये भी डिसाइड करेंगे कि बेस्ट ट्रेड सेटअप कौन कौन से है, जिससे बड़ा इजी हो जाए दोनों में। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, तो जोन मार्किंग हो गई, उसके बाद एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ भी यार यही सिंपल सा सिस्टम है। इतना बड़ा ह्यूज गैप अप तो मिलने की कोई चांसेस नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट इतना बड़ा ह्यूज गैप अप देगा। तो मार्केट में वही सेल ऑन राइज वाला ही फॉर्मूला होने वाला है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे जाए वो सेल ऑन राइज ही देगा। कंफर्मेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है? कंफर्मेशन मिल सकता है एक तो 23,194 पे, एक कंफर्मेशन मिलता है 23,341 पे, एक 23,436। तो ये तीनों लेवल कंफर्मेशन के ही है। अगर सपोज करो मार्केट अगर, मेरे लिए बुलिश मार्केट कब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ देना कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन को, इस पर्टिकुलरली मैं तो ये वाली मान के चलता हूँ कि हाँ यार, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट तोड़ के और यहाँ पे अगर सस्टेनेबिलिटी करके, अब तोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक कैंडल यू गई तोड़ दी और दोबारा नीचे आके डंप हो गई, नहीं वो तोड़ना नहीं होता। तोड़ने का मतलब होता है यहाँ पे जाए, ऊपर जाए, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर की तरफ जाए। मतलब यहाँ पे एक बेस क्रिएशन बहुत जरूरी है। जिसको बेस क्रिएशन के बारे में नहीं पता प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम लोग बेस क्रिएशन सीख सके नेक्स्ट वीडियो में जो कल की होगी, कि बेस क्रिएशन किसको बोला जाता है। तो बेस क्रिएशन करना बहुत जरूरी है, वरना उसके बिना ये अप मूव सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखो जब भी अप मूव आता है या जब भी डाउन मूव आता है ना, एक बेस क्रिएशन जरूर होता है। और बेस क्रिएशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक इस तरीके से एक एरिया डेवलप हो जाता है जहाँ पे मल्टीपल बार मार्केट आता है, टैप करता है, मल्टीपल मार्केट आता है, टैप करता है, फिर मार्केट या तो उस लेवल से ऊपर जाएगा, उसी बेस को वापस रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो दिस इज व्हाट द बेस क्रिएशन इज। और डिटेल में समझना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। हम लोग आ जाते हैं एक बार नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर देखोगे ना, तो ये प्रैक्टिकली आपको ये सारे के सारे लेवल दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक नीचे की तरफ का ट्रेड सेटअप और प्लान होता है। बाई चांस
गैप डाउन खुल गया, फिर से ऊपर की तरफ इस साइड पे या थोड़ा-सा अंदर घुसेगा और वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, हायर चांसेस है। कल भी मार्केट गिरना ही चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी यही बोलते हैं और सेकेंडली मार्केट की नब्ज़ भी हाल-फिलहाल यही बोल रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट पिछले 4 दिन से ऊपर जा रहा है तो कल ऊपर जाना चाहिए, तो कोई इतना बड़ा ऊपर नहीं जाएगा कि आपको इतनी टेंशन होने की ज़रूरत पड़े। अभी मार्केट को 847 का लेवल टच करना बाकी है, जो मैंने आज से 2 महीने पहले बता दिया था। जिसको नहीं देख पता, वो एक बार जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो अब एक बार बैंक निफ्टी की और बात कर लेते हैं एक और बार कि बैंक निफ्टी में बेस्ट सेटअप क्या है? तो वो ही बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से तो बेस्ट सेटअप यही है कि मार्केट वापसी नीचे की तरफ आए और कहीं न कहीं 46,800 के आजू-बाजू में अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो ये जो 46,800 का जो फिगर है ना, इट इज़ अ मोस्ट क्रूशियल फिगर और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी ये 46,800 का फिगर दिखा देगा। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना, वो बहुत मतलब इस चीज़ को बड़े बारीकी से देख लेना, अगर मार्केट आपको लगातार बजट तक नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मान लेना रिकवरी आ जाएगी और अगर आपको बजट से पहले ही अच्छी खासी अगर रिकवरी दिखाने लग जाए तो समझ लेना बजट में मार्केट नीचे आने वाला है। बड़ा कॉमन फिनोमिना है। इस चीज़ को बैक टेस्ट आप किसी भी साल में कर लो, कभी भी कर लो बजट के टाइम के हिसाब से, ऐसा ही होता है। बजट आने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है? खैर किसी को लगता है यार पहले से हर कोई बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, तो वो बजट में वो एक्सपेक्टेशन नहीं करता और डंप करने का बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलती है और जिनको लगता है बेयरिश है मत करो ऐड मत करो, मत करो, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी आ जाता है। तो वही है यार। तो मेरे हिसाब से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजट भी आने वाला है, मार्केट भी अच्छा है और फोमो पे भी अच्छा खासा काम हो रहा है। अभी मैं आपको अगर देखो अगर फोमो का अगर एक तो ये देखो आज फोमो का आज रिज़ल्ट देख लो। बैंक निफ्टी का सी में एक ट्रेड आई थी 30 पॉइंट एसएल, पी में एक ट्रेड आई 90 पॉइंट टारगेट, नेट रिज़ल्ट 60 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी था, निफ्टी का आया सी में एक ट्रेड आई 10 पॉइंट एसएल, एसएल पी में एक ट्रेड आई प्लस 30 पॉइंट टारगेट, ओवरऑल पोजीशन प्लस 20। तो यार ये तो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड है और हमारा जो मतलब एक और ग्रुप है कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड, उसका आप देखोगे तो उसमें 2 ट्रेड आई, दोनों की दोनों फायर थी आज। और ये नवंबर 28 से दिसंबर 10 तक का हमने किस बेसिस पे कितना लिया, मतलब आप देखोगे यहाँ पे हम लोग जो रिस्क लेते हैं ना, मुश्किल से कोई 30 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, उससे ऊपर कभी नहीं जाते हम लोग। 30 पॉइंट के रिस्क पे आप खुद देख सकते हो कि वी आर एबल टू कैप्चर कभी 50 कभी 70। मतलब इसमें मैंने वो ट्रेड्स तो कभी कैलकुलेट ही नहीं करी जिनमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से कम है। तो जिसमें भी 1:1 से कम रिस्क रिवॉर्ड है ना, उसको तो मैं एसएल ही मान के चलता हूँ। अब एसएल खुद देखो, 10 पॉइंट का एसएल गया, 10 पॉइंट का एसएल गया, 18 पॉइंट का एसएल गया, 15 पॉइंट का एसएल गया और यही एसएल जाते हैं हमारे। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, सब रिकॉर्ड्स इधर अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं कल आपसे दोबारा इसी चैनल पे और यहीं पे। तो अगर आपने टेलीग्राम जॉइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम जॉइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहोगे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने ट्रेडर दोस्तों के संग शेयर कर देना। राधे